अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं हूं असद जाफरी। नाजरीन, तालीम हो, सेहत हो या ज़िंदगी के दीगर अमूर हों, हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे अजला भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद से काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मंडी बहाउद्दीन के नवाही गाँव मुराला के इंटरेस्ट पॉइंट पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि मुराला के लोगों ने अपने ज़िंदगी के जितने ज़रूरियात हैं उनको अपने लिए किस तरह आसान बना लिया है। उन्होंने अपनी तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से किस तरह काम किया है, ये आज आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर मुराला के इंटरेस्ट पॉइंट पर मौजूद हैं। एक रास्ता मुराला की तरफ जा रहा है जबकि दूसरा रास्ता जो है वो मंडी बहाउद्दीन के तरफ जा रहा है। अगर आप मुराला के इंटरेस्ट पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत जो है वो इंतज़ार गाह बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे जाकर मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इतने खूबसूरत काम जो है गाँव शुरू होने से पहले इतना खूबसूरत इंटरेस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेटिंग एरिया बनाया गया है, ये किसने बनाया है। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद अकबर वड़ाइच। अच्छा जमशेद साहब, आप माशाल्लाह जो है वो इतने खूबसूरत मौसम में, ठंडे मौसम में यहाँ पर इंतज़ारगाह पर मौजूद हैं, तो ये बताएं कि आप मुराला से हैं, इसी गांव से हैं? जी मुराला से। ये इंतज़ारगाह जो है ये इंतहाई खूबसूरत है, ये बताएं ये किसने बनाई है? सर ये इंतज़ारगाह जो है हमारा वेलफेयर सोसाइटी ने बनाई है और ये प्लान हमारे ओवरसीज़ ने स्टार्ट किया था। दूसरे गाँव को देख कर जितने भी गाँव हैं उनमें छोटी छोटी वेलफेयर जो है स्टार्ट हुई थी, तो हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने भी प्लान किया कि हम भी अपनी जो वेलफेयर सोसाइटी है हमारे गांव की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ऑलरेडी इस काम में इन्वॉल्व थे, वो करते रहे हैं। हमारे गांव के अच्छे काफ़ी काम अच्छे किए हैं उन्होंने, और उन्हें देखकर हमारे जो अपना ओवरसीज़ भाई हैं, ये जनरेशन जो है, और इन्होंने भी स्टार्ट लेना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हमारे गांव में वेलफेयर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो कि ज़ेर साया हमारे मोहतरम टीचर्स वगैरह, और उसके अलावा हमारी मुसल्लती कमेटी जो है हमारे मोहतरम बुज़ुर्गों की गांव की, वो भी बन चुकी है। और इसी तरह हमारे गांव में काफ़ी सारे काम जो है वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए हो रहे हैं, और ये काम भी जो स्टेप्स था ये भी हमारा गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर फासला बनता है, और हमारी वेलफेयर ने सोचा कि हमारे जो इधर लोग गुज़रते हैं यहाँ पर बारिश में या धूप में, उनके लिए एक सायादार जगह जो होनी चाहिए और ख़ूबसूरती भी बढ़नी चाहिए अपने गांव की इंट्रेंस की, इसलिए ये वेलफेयर मुराला ने ये बनाई है। यहाँ से ये 2 रोड गुजरते हैं और ये बड़े मेन रोड हैं। यहाँ पर जितने तकरीबन करीबी पिंड हैं वो सारे के सारे यहाँ से गुजर के जाते हैं। सही। तो यहाँ कुछ करीब पिंड हैं वो उनको यहाँ पर ठहरने के लिए ख़ास जगह नहीं थी धूप में या बारिश वगैरह में, तो इसलिए ये बनाएगी मुराला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये कदम है। और बाकी जितने करीब के गाँव उन्होंने बहुत सराहा है कि बहुत अच्छा किया है लोगों ने ये। नाज़रीन, चलते हैं मुराला गांव की तरफ और वहां पर जाकर देखते हैं कि वेलफेयर सोसाइटी जो है वो किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। अभी हम मुराला के मेन इंटरेस्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर लारी अड्डे के पास एक और इंतज़ारगाह बनाई गई, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक पिछे इंतज़ारगाह ते एक इंतज़ारगाह ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਤਰੀਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ बनी है, फिर सोसाइटी ये बहुत काम कर रही है। आ गई पानी रोकने वास्ते टैंकी,
ਡਰਮ ਪੈ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਰਾਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਆਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਨੀਆਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਵਗਾਉਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ और कर भी रहे हैं इंशाअल्लाह करांगे भी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की शजरकारी मुहिम के असरात जो हैं वो मडी बहाउद्दीन के गाँव मुराला तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये तरतीबवार अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम के शजरकारी करवाई है। उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम सैयद असद अब्बास है। असद अब्बास मेरे हम नाम है नाजरीन। असद अब्बास मेरा नाम भी है और सैयद असद अब्बास जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आप ये बताइए कि आपने ये जो शजरकारी करवाई है पूरे गांव के अंदर, आप इमरान ख़ान से मुतासर हो के आपने करवाई है या वैसे अपनी गांव को आप चाह रहे थे कि फूलदार और फलदार जो है वो पौधे दिए जाएँ? जो शजरकारी मुहिम है वो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, उससे मुतासर होकर हमने ये कदम उठाया है। और आपको पता भी है कि ये एक सदका जारिया है। उस चीज़ को मलूज़ ख़ातर रखते हुए हमने ये तकरीबन कमोबेश 8000 जो पौधे हैं वो पूरे गांव में लगवाए हैं। और इस मेन जो खूबसूरती है वो गांव से शुरू होगी और हर किस्म के हमने पौधे लगवाए हैं ताकि हमारे जो है आने वाले जो मुस्तकबिल में बच्चे हैं हमारे इससे फ़ायदा उठा सकें। ये एक सदका जारिया है। नाज़रीन, मुराला वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मकामी सतह पर 3 जनाज़गाह बनाई गई हैं। एक जो आप देख रहे हैं इसमें हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। इंतहाई खूबसूरत जनाज़गाह बनाई गई है। यहाँ पर टाइलें भी हैं और उसके अलावा पंखे भी देखने को मिल रहे हैं और दीगर बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर मौजूद एक दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं और इस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई खूबसूरत जनाज़गाह बनाई गई है, तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी तफसीलात बताइए। जी, ये माशाल्लाह हमारे जितने भाई ओवरसीज़ हैं उन्होंने दूसरे पिंड की तरफ से स्टैंड लेते हुए ये सारा काम उनकी वजह से हुआ है। ये टफ टाइलें वगैरह जनाज़गाह में जो लगवाई गई हैं, पखें लगवाए गए हैं, तो इसके साथ साथ पौधे हैं और लाइटिंग करवाई गई है। ये सब ओवरसीज़ भाइयों की वजह से हुआ है। जो जितने मकामी लोग हैं उन्होंने बहुत उनका साथ दिया है, जिस वजह से ये आप देख लें कि ये हमने एक मुलाज़म भी रखा हुआ है जिन्होंने मतलब कि इसकी सारी देखभाल करनी होती है। नाज़रीन, सेहत की ख़राबी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी वजह साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी होती है। और मंडी बहाउद्दीन की ये जो सोसाइटी है मुराला वेलफेयर सोसाइटी, इसने अपने गांव के लोगों को साफ़ पानी फ़राहम करने के लिए वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी लगा रखे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अंसर इकबाल गुमन साहब उन्होंने डोनेट किया और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम इस वाटर फ़िल्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद तसव्वुर अब्बास। तसव्वुर अब्बास साहब, ज़रा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बताइए। एक थे ना भाईजान, ये साढ़े अंसर गुमन साहब ने स्विट्ज़रलैंड तो बहुत अच्छा इकदाम इन्हें किया है। कम अज़ कम 3 तो 4 फिल्ट्रेशन प्लांट और फिल्टर प्लांट है सही ये साढ़े पिंड ने डोनेट किए ने और इन्हां दी जितने इंतजामात ने बाकी सारे वो असी वेलफेयर सोसाइटी मुराला वेलफेयर सोसाइटी चला रही है। बहुत साफ़ सुथरा पानी मिलता है तो कोई ऐसा मसला नहीं। जूजी साड़ी है जी सोसाइटी बनी है, बेहतरीन काम कर रही है। ट्रैली ट्रैक्टर रखा, रोज़ का झाड़ू कराते ने, सारी सफाई कराते ने सही बला नागा, और मजदूर रखे ने तनख्वाह देंगे ने। जूजा इं साढ़े स्कूल के जितने टीचर ने रिटायर टीचर वो मेरा मतलब सारे इस कमेटी के इंचार्ज ने। नाज़रीन, हम दूसरे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि वो किस हद तक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताइए कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लगने के बाद जो है वो आप किस हद तक मुतमईन हैं और कितना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से पानी ले रहे हैं? बुनियाद पे पानी ले रहे हैं। बहुत आवाम को फ़ायदा हुआ है। पानी का सिस्टम ठीक नहीं था, अभी सारे इलाके को साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है। सही है। तो आप ये समझते हैं कि जो आपकी ये गांव की तंजीम है ये अच्छे अंदाज में काम बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है।
جی ہمارے ساتھ مرالا ویلفیئر سوسائٹی کے منتظمین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مرالا ویلفیئر سوسائٹی کا کنسیپٹ جو ہے ان کے ذہن میں کیسے آیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بزرگ استاد جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ مرالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کا کنسیپٹ آپ لوگوں کے ذہن میں کیسے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں اس طرح ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ہماری ایج سے پہلے کے ایک نظم و ضبط کے حساب سے یہاں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ویلفیئر سوسائٹی کا نام تو نہیں رکھا ہوا، جیسے بلدیاتی نظام ہوتا ہے ویسے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے جب یہ آنکھ اس دنیا میں کھولی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایک نظم کے تحت صفائی کے حساب سے اپنا کام جو ہے کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ 1977-78 کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا، تو ہم نے سوچا، اور ہمارے ویلفیئر جو اوورسیز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو یہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے ہم نے یہ اپریل میں مارچ وجود میں ہماری آئی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو لوگ ہیں یہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں اور اس کام کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ تو سائیڈ کے گاؤں جو ہیں ان میں بھی سوسائٹیاں بنی ہوئی تھیں، تو ان کو دیکھا دیکھی ہمارے اوورسیز نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں ایسے عزم پر لا کر کھڑا کیا کہ ہم اساتذہ جو ہیں یہ پرعزم ہو کر نوجوانوں کے ساتھ نوجوان ہو چکے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی مرالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ ساری کی ساری اساتذہ کرام پر مشتمل ہے، اور باہمی مشاورت سے ہم جو ہے آپس میں کام جو ہے کرتے کراتے ہیں۔ اور اس وقت میرے خیال میں یہ مرالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی سب سے بہترین سوسائٹی کے ساتھ سے اپنے کام میں چل رہی ہے۔ آپ کی مرالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کو لیڈ جو ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ٹیچرز کریں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹیچر ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرالا ایک پڑھا لکھا گاؤں ہے، اس علاقے کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ یہاں ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اور ہائر سیکنڈری اسکول گرلز موجود ہیں۔ تو ہمارے تقریباً 60-70% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور اس علاقے کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، 100 سالہ تاریخ ہے۔ ماسٹر نادر علی خان سے لے کر موجودہ دور تک، یعنی یہاں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز، پروفیسر اور انجینئر تیار ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جو بچے خاص طور پر اوورسیز ہیں، وہ جب یورپ میں گئے تو انہیں یہ روشنی ملی کہ ہم بھی اپنے علاقے کو ترقی دیں، تو ان کی نظر جو سب سے زیادہ معتبر ٹھہری وہ اپنے اساتذہ پر ٹھہری، کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہمیں مثالی پڑھایا ہے اس طرح مثالی کام بھی کریں گے، اور لوگ جو ہمارے گاؤں کی یونٹی ہے وہ بھی قائم رہے گی اور ہم بہتر ترقی کر سکیں گے۔ ناظرین، اس واٹر فلٹریشن کی اہم بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کے بالکل سامنے ہے، اور تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے یہاں پر نصب کیا ہے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کی صحت کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے یہ تفصیلات جانتے ہیں کہ یہاں گاؤں کے اندر ٹوٹل کتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں اور کن کن دوستوں نے ڈونیٹ کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ٹوٹل گاؤں کے اندر کتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں اور کن کن دوستوں نے ڈونیٹ کیے ہیں؟ جناب پہلے تو سب تو پہلے تو یہ پلانٹ جو ہے نا، یہ چودھری نذیر ولد رحمت خان انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے گاؤں کو، کیونکہ پانی بہت خراب تھا، اس لیے انہوں نے یہ گاؤں کے لیے سہولت پیدا کی۔ اور دوسرا پلانٹ انہوں نے ادھر آگے وہ آپ کو چیک کروائیں گے، وہ بھی انہوں نے چودھری نذیر صاحب نے لگوایا ہے۔ تیسرا ان کے بھائی ہیں چودھری شان محمد۔ اچھا، دو جو ہیں وہ چودھری نذیر صاحب نے لگوائے ہیں، اور تیسرا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے بھائی سکے بھائی ہیں چودھری شان محمد، انہوں نے لگوایا ہے۔ چوتھا پلانٹ جو ہے وہ گھمن برادران نے لگوایا ہے، پانچواں بھی انہوں نے لگوایا ہے۔ گھمن برادران سے مراد مطلب ناصر گھمن صاحب؟ انصر گھمن نے، انہوں نے مل جل کر اپنے برادری کے ساتھ انہوں نے لگوائے ہیں دو۔ ایک پلانٹ ادھر شمال کی سائڈ پر، وہ 7واں پلانٹ ہے،
सात प्लांट यहाँ मतलब डोनेट किए गए हैं, जो कुछ 5 तो काम कर रहे हैं। बहुत साफ़ पानी आ रहा है उसमें। वो ये जो चौधरी नज़ीर साहब, इन्होंने ज़ाती खर्चे पे ये लगवाए भी हैं और बाद में इनका टोटल खर्चा उनके ज़ुम्मे है। नाजरीन, सेहत और तालीम जो है वो किसी भी मुआशरे का बुनियादी हक़ है और ये बुनियादी ज़रूरत है। मुआशरे अगर सेहतमंद होंगे तो कौमें सेहतमंद होंगी। इसी तरह अगर मुआशरे में तालीम का फ़रोग़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई भी मुल्क, कोई भी कौम जो है वो इसी तरह पढ़ी लिखी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पर तालीम की सहूलियात मुहैया की जाएँ, स्कूलों के अंदर असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर सरकारी इदारों में असातिज़ा की कमी का सामना है। मुराला के लोगों ने असातिज़ा की कमी को किस तरह पूरा किया है, ये आज आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शुमाली मुराला के बाहर। हम अंदर जाएंगे, टीचरों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मकामी लोगों ने उनको किस तरीके से सपोर्ट किया है। जी, हमारे साथ एक असातिज़ा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि तालीम का जो म्यार है अभी इस गवर्नमेंट के बाद कुछ बेहतर हुआ है या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, हमारे जो है वो दौर में तालीमी निज़ाम कदरे बेहतर था, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं था। तो ये बताइए कि क्या अब जो है वो सरकारी सतह पर तालीमी निज़ाम जो है वो कुछ बेहतर हुआ है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर कुरान मजीद की तालीम के हवाले से जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, इसके बारे बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ गवर्नमेंट का। और इस हवाले से कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा भी बाकी निज़ाम तालीम बहुत बेहतर से बेहतर जा रहा है। अच्छा, अक्सर जो है वो देखा जाता है कि जो सरकारी इदारे होते हैं या सरकारी, चाहे वो हस्पताल कर लें, चाहे तालीमी इदारे कर लें, तो वहाँ पर स्टाफ की कमी का सामना होता है। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पर भी स्टाफ की कमी का कोई सामना था आपको? जी, काफ़ी देर से जो है ना स्टाफ की कमी का सामना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव की वेलफेयर सोसाइटी ने उस जो हमारे चैलेंज को कबूल किया और हमें 2 टीचर दिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें कुरान की तदरीस के लिए भी टीचर मिला और बाकी हमारी दूसरी हेल्प के लिए भी एक टीचर मिला, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पूरे स्कूल के अंदर एक पीरियड भी खाली नहीं होता। अच्छा, क्या ये मुझे थोड़ा सा निज़ाम बता दीजिए हमारे देखने वालों को, और मुझे भी इसका अंदाज़ा हो जाए कि जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर आप प्राइवेटली तौर पर अपने स्टाफ जो है हेल्प के तौर पर इंडक्ट कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं। गांव का स्कूल है, गांव वाले इसमें सारे हमारे कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कसीर रकम के साथ जो है ना वो हमारे तमाम स्कूलों की हेल्प की है। और उन्होंने ये बड़े कसीर रकम से उसमें मतलब थोड़ा सा हमें उसमें यह फिगर आउट कर दें। तकरीबन 50 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें हमारे असातिज़ा की तनख्वाहें और इसके अलावा वर्दियाँ बच्चों के लिए और बूट और जर्सियाँ और काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है ना वो दी। और उसके बाद हर महीने के एतबार से वो हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल की तालीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ख़ास तौर पर पीरियड खाली नहीं हो रहा है, कुरान मजीद की तदरीस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। नाजरीन, जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो हमारे मकामी लोग हैं, उन्होंने अपने स्कूल को ओन किया है। उनके लिए यकीनी तौर पर यहाँ के मकामी बच्चों की तालीम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया है। नाज़रीन, हम गांव के एक बड़े दायरे के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी जो वो फ़ैसले हैं एक मसालहती कमेटी करती है। गांव में होने वाले झगड़े, मुख्तलिफ़ बरादरियों के दरमियान होने वाली क्लैशेस, उनको ख़त्म करने के लिए बड़े बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल जो है वो एक मसालहती कमेटी बनाई गई है, जिसका मकसद ये होता है कि तमाम मामलात को एहसन अंदाज में हल करना। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर जो है वो मकामी सतह पर तरक्याती काम हैं जो इस वेलफेयर सोसाइटी के तहत किए जाते हैं, वो भी मसालहती कमेटी यानी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसका फ़ैसला करते हैं। हम अभी अंदर चलते हैं और जाकर मसालहती कमेटी के मुख्तलिफ़ अरकान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अभी तक उन्होंने किस तरह के क्लैशेस को, किस तरह की लड़ाई झगड़े जो हैं उनको ख़त्म किया और किस तरह वो इस तमाम प्रोजेक्ट की सरपरस्ती करें। आइए देखते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आपको बताते हैं कि मुराला की क्या तारीख़ है। हमारे साथ बुज़ुर्ग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यकीनी तौर पर बुज़ुर्गों से जो है वो इस तरह की मालूमात ली जा सकती है। अच्छा ये बताएं बाबा जी कि ये मुराला जो है इसको तख्त मुराला क्यों कहते हैं? इसको तख्त मुराला इसलिए कहते हैं कि यहाँ अकबर बादशाह ने तख्त लगाया था उस वक़्त, इसलिए तख्त मुराला कहते हैं। बाकी हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले दर्ज लगाया, जिससे नाली और पुलियाँ सब जो इंतज़ाम है ना गलियों का, सब ये इंतज़ाम उन्होंने किया अपनी मदद आपके तहत है। ये बताएं कि ये जो मसालियाती कमेटी जिसमें जितने भी बड़े बुजुर्ग दायरे में मौजूद हैं, तो ये मसालियाती कमेटी का बेसिकली किरदार क्या है, इसके बनाने का मकसद क्या था और अभी तक क्या आप उस मकासद को हासिल करने में कामयाब हो पाए हैं? हम इनकी काविशों को, कुर्बानियों को, इसार के जज्बों को कभी नहीं फरामोश कर पाएंगे। ये मोहब्बतें अमर हो चुकी हैं और इन्हीं की वजह से बहुत सारी कदूरतें दिलों से ख़त्म होती चली जा रही हैं। हमारे जो गांव में अक्सर बरादरियों होता है कि दिलों में हम कीना शुतर ले के सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो यहाँ मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं। मोहब्बतों के पौधे जो छतनावर दरख्त बनते चले जा रहे हैं और जज्बे दिन ब दिन जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। समाजी कामों में दिल करता है हमारा और भी आगे जाए और भी आगे जाए। और इंशाल्लाह जो आपने अब ये 4 चांद लगा दिए हमारे इस प्रोग्राम को, तो इंशाल्लाह मज़ीद इनके जज्बात जो है ना वो और भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, मसालियाती कमेटी के हवाले से जो है वो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और मसालियाती कमेटी की बड़ी डिटेल अर्शद साहब ने बताई है। अभी तक मसालियाती कमेटी के अंडर होने वाले कितने काम, ज़रा कोई 1-2 हमें उसका तज़किरा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैयद तसव्वुर अब्बास नाम है मेरा। मसालियाती कमेटी जो है ना अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं इसको कायम किए हुए, क्योंकि काफ़ी मसाइल थे गांव में ऐसे जो इनके करने वाले थे। ठीक है, इनमें से एक काम था कब्रस्तान की ना 4 दीवारी कोई नहीं थी। आजकल आपको पता ही है कब्ज़ा माफिया का दौर है और अच्छी खासी ज़मीन है रोड के ऊपर। वो काम था इनके करने वाला और अच्छे तरीके से ये निभा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही उसकी 4 दीवारी जो है ना बाउंड्री वाल वो लग जाएगा। नाजरीन, हम अभी एक और दायरे में मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे हैं। उनका अकट है कि जो तंजीम है इसको ज़्यादातर सपोर्ट जो है ओवरसीज़ भाइयों की तरफ से है। जितने भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट देखे हैं, चाहे वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, चाहे वो कब्रिस्तान की तज़ीन व आराइश हो, जनाजे गाह हो, सफाई का काम हो, स्ट्रीट लाइट हो, ये जितने भी हैं काम, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बर्दाश्त करें। ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गाँव को सहूलियात देना चाहें तो आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, आपके पास पैसा होगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। आप अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान में रहते हुए भी लोगों की वेलफेयर के काम कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और अपने ओवरसीज़ भाइयों से और दीगर जो बुज़ुर्ग यहाँ पर इस दायरे में मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके दिल में ये जो नेकी का और फलाह का जज्बा है वो कैसे पैदा हुआ। आइए चलते हैं। नाजरीन, गांव में अक्सर जो है वो डेरे भी होते हैं, दारे भी होते हैं, तो हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं। हम इनसे ज़रा दारे की तारीख़ के हवाले से पूछते हैं कि ये जो गांव देहातों में दारे बनाए जाते हैं उसकी बुनियादी वजह क्या होती है और ये जो दारा है ये किस तरह बनाया गया और ये किन का दारा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी दारा जो साढ़े बजुर्गों 100 साल पहले की जगह उन्हें मकसूद की है और उन्हें दारा बनाए है जिहदे गरीब गुरबा हर किस्म की शादी मरना जो कुछ है ये ऐसी बंदे खलोंदे हैं। उस तो बाद अल्लाह ताला ने सानूं टाइम दिता है, ऐसा कोई पैसे आपे टब्बर 4 टब्बर इस दारे विच ने, उन्हें 4 टब्बरां दी इमदाद की है, पैसा इकट्ठा करके दारा बना लिया। नाल गुजर बरादरी भी है, कमी बरादरी भी है, जिस किसी शादी होवे फौतगी होवे सब कुछ ये आके वो बह सकता है। जी नाज़रीन, अभी हम जो है एक और दायरे पर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी ओवरसीज़ हमारे भाई हैं वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अभी जो है मैं आपकी बात करवाता हूँ, तनवीर वड़ाई साहब हैं। तो ये बताएं कि ये जो वेलफेयर का जो आइडिया है, आप ओवरसीज़ माशाल्लाह जितने भी यहाँ पर काम देखने को मिले हैं ज़्यादातर इसमें फ़ंडिंग जो है वो ओवरसीज़ की है, तो अपने ज़रा जज्बे के हवाले से बताएँ कि किस तरह आप अपने इलाके के लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और इनकी बेहतरी के लिए आप जो है वो पैसे दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सारे एक अच्छा काम है, ठीक है, सारे पिंड वास्ते सारे सिपाही इकट्ठे मिल के ते अपने काम सारे पिंड दे कर रहे हैं, ठीक है।
ਸਾਥ ਵੀ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਨਾਮ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ वगैरह लगे ने, एम्बुलेंस भी आ गई है। तो साड़ी सारे भाइयों की कोशिश यही है कि जितनी साढ़े को अच्छे काम पिंड वास्ते हो सकन असी वो करिए। अजी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। दर हकीकत जो ये हमारी ये सोसाइटी है जिसका हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें सबसे जो 99% काम है और क्रेडिट है वो ओवरसीज़ भाइयों को जाता है। तो इस आइडिया के हवाले से कि इनके जहन में ये कैसे आया, सर ये बताएं कि ये वेलफेयर सोसाइटी मुराला है, कहा जाता है कि उन पहले अफराद जो है वो 5-6 अफराद में आप भी शामिल हैं। तो ज़रा इस हवाले से इसकी तारीख़ बताएं कि किस तरीके से आप लोगों के जहन में ये जज्बा पैदा हुआ कि आप अपने इलाके के लिए जो है ना वो बेहतरी के लिए काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सच ने उसका शुक्रिया जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में हमारे से पहले काफ़ी गांव हैं जिनमें ये सोसाइटी जो वेलफेयर सोसाइटी बन चुकी थी, और हमारे एक दोस्त ने वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से एक वीडियो अपलोड की फेसबुक पर और उससे हमने उसी से शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले साल फरवरी में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे ओवरसीज़ जो है वो मेरे दोस्तों की वसातत से इकट्ठे किए हमने। और मुतफ़िक़ा फ़ैसला ये हुआ कि हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो क्योंकि गैर मुतनाज़ हैं, उनकी कमेटी बना दी जाए। और हमने कमेटी बना के वो दो टीचर साहिबान जो है उनका अकाउंट खुलवा दिया और फंडिंग शुरू कर दी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मशावरत से जो कमेटी है वो काम करवा रही है, वो आपके सामने है। आपने उनकी गालबन पहले कवरेज भी कर ली है। तो अभी ये काफ़िला जो चल रहा है, और मज़ीद जो हमारे दोस्त बाकी हैं, तकरीबन हमारे गांव के 1200 लगभग ओवरसीज़ हैं। हमारी कोशिश ये है कि उनको भी साथ मिला के तो इस काफ़िले को रवान दवाद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असीं इंशाअल्लाह उन्हां भरावां तो ज़रूर उम्मीद रखने हैं कि वो जल्द अज जल्द इस ग्रुप च शामिल होण दे और उन्हां नाल राबते विच किन्हां दीयां मजबूरियां ने कंपनियां काम करदे ने, इस तो नहीं शामिल हो रहा है। बाकी फंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 1.5 to 2 करोड़ रुपया असा इकट्ठा कर लिया है। तो इंशाअल्लाह सारे भरा नाल ने और साडी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। अजी नाजरीन, हमारे साथ जमशेद अकबर वड़ाई साहब मौजूद हैं। ना सिर्फ ये मुराला का एजाज़ है बल्कि पाकिस्तान का एजाज़ है। ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं शूटिंग वॉलीबॉल के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो सच न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे विलेज में आए और माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्गों से मिले, हमारा कल्चर देखा, हमारी वेलफेयर सोसाइटी के काम देखे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा है कि हमारी जो मुराला विलेज है माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है यहाँ पर। मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, यूरोपियन कंट्री में भी सारी तकरीबन खेला हूँ, उसके बाद इंग्लैंड में, पाकिस्तान में तकरीबन 25-6 ईयर हो गए हैं इस फील्ड में। और हमारे माशाल्लाह नेज़ाबाजी के हिसाब से आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बेस्ट राइडर जो हैं वो भी हमारे भाई हैं गुलाम शब्बीर वड़ाई साहब। उनका तल्लक भी मुराला से है और नेज़ाबाजी में उनका एक बहुत बड़ा वो नाम है। तो हम इंशाल्लाह, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने बुज़ुर्गों से, मोहतरम बुज़ुर्ग जो हैं हमारे वालिदैन जो हैं, कि अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दिया करें, 1 घंटा आधा घंटा, कि वो कोई फ़िज़िकली अपनी जिस्मानी सेहत के लिए कि कोई गेम वो खेलें, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें या कोई वॉलीबॉल या कोई और गेम, बैडमिंटन वगैरह। तो हम इंशाल्लाह अपने भाइयों का साथ भी देते हैं। वेलफेयर सोसाइटी जो है मुराला की वो भी ग्राउंड बना कर देती है, ग्राउंड बनाने में हेल्प करती है अपने गांव में जो भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जो वॉलीबॉल के हैं, जो भी तावन वो हम लोगों को कहें, वेलफेयर सोसाइटी मुराला को कहें और मुराला के बुज़ुर्गों को कहें, वो उनके साथ हर कदम चलते हैं और साथ उनका देते हैं।
नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे यहाँ पर एम्बुलेंस के हवाले से इफ्तिताह किया जा रहा था, तमाम जो है वो बुज़ुर्ग कर रहे थे। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इससे पहले भी जो है वो एक आध एम्बुलेंस है और अभी एक नई एम्बुलेंस आई है, तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, माशाल्लाह जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये एक नई एम्बुलेंस आपने इफ्तिताह किया है। तो ये बताएँ कि यहाँ पर जो है वो आपके पास इससे पहले भी एम्बुलेंस है या ये पहली एम्बुलेंस है? जी, हम पहले भी जो है तकरीबन 5 साल हो गए हैं। पहले एक छोटी कैरी डब्बा जो है वो हम चला रहे थे अपनी मदद आपके तहत, और बिल्कुल फ्री चला रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज़ भाई बुज़ुर्ग दोस्त जो हैं उन्होंने वो अब मुराला वेलफेयर सोसाइटी का क़याम किया है। तो उसकी वसातत से जो अभी जो ये नई एक बेहतरीन किस्म की जो एम्बुलेंस उन्होंने मुहैया की है हमें, तो ये वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुहैया की गई? जी, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो गांव का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना पैसा जो है इतनी मेहनत के साथ जो भेज रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मरीज़ जो हैं बड़े आसानी से जो है दूर लाहौर रावलपिंडी या दूर दराज जाने, तो इसमें तमाम सहूलियात भी दी जाएंगी इंशाल्लाह, ऑक्सीजन वगैरह या फर्स्ट एड। अच्छा, ये बताइए कि इसकी मालियत कितनी है? अगर ये हमारी मुख्तलिफ फलाई तंजीमें अगर ये प्रोग्राम देखें तो उनको अंदाज़ा हो सके, अगर उनके जहन में हो कि हमने भी एम्बुलेंस ख़रीदनी है, तो इसका तखमीना कितना होना चाहिए? जी, ये हम तकरीबन 31 लाख में ये जो है हमारी मुकम्मल तैयार हुई है। सही। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, तो आसानी से मरीज़ जो है ना वो आगे पीछे हम ले जा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुराला वेलफेयर सोसाइटी के 2 असाज़ा मास्टर मोहम्मद अशरफ साहब और मास्टर मोहम्मद नवाज शाहिद साहब मौजूद हैं। ये खजानची के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो है वो वेलफेयर सोसाइटी की टोटल आमदन कितनी हुई है और इसके अखराजात कितने हैं, इसके ऊपर ज़रा डिटेल में हम बात करते हैं। जी मास्टर साहब, ज़रा बताइए कि टोटल अभी तक मुराला वेलफेयर सोसाइटी की आमदन कितनी हुई है और इसके अखराजात जो हैं वो कितने हैं? अभी तक कुल आमदन जो है वो 1,50,26,112 रुपये हुए हैं। ज़बरदस्त। 1,50,26,112 रुपये जो हैं वो गुज़िश्ता को एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ। ये 31 दिसंबर तक हैं। अच्छा, 31 दिसंबर तक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एक साहब ने तौसीफ़ एजाज वल्द डॉक्टर एजाज अहमद ने जो ऐलान किया है 50 लाख का, सही, वो इसके अलावा हैं। अच्छा, वो इसके अलावा ये 1.5 करोड़ अलग है, 50 लाख जो वो मुराला तालीम याफ्ता मुराला जो 50 लाख का उन्होंने ऐलान किया है, और वो उस माद से हमने ज़रूरत के मुताबिक 3 स्कूलों में टीचर रखे हुए हैं जिनकी कमी थी। सही। सहूलत नहीं थी स्कूलों में। वो टीचर हमने भर्ती किए हैं जिनकी तनख्वाहें जो है वो 64,000 रुपया महीना है। सही है। इसके अलावा वर्दियों पर भी उन्होंने पिछले माह 1.5 लाख रुपया भेजा है, और 64,000 रुपया हर महीने भेज रहे हैं। ये तकरीबन अक्टूबर से ये टीचर हमने रखे हैं। सही। वो 50 लाख रुपए में से हर महीने जो वो तनख्वाहें भेज देते हैं। कुल खर्चा जो है वो 1,04,59,000 रुपया हो चुका है। नाज़रीन, देहाती इलाकों में ज़्यादातर लोगों का जो इन्हसार होता है वो ज़राअत के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है। जो मुराला का 70 मुरब्बा ज़मीन है वो पहले सेम ज़्यादा था। ज़ाहिर है कि सेम ज़्यादा होने की वजह से उससे ज़राअत तो आप ले नहीं सकते थे। तो फिर यहाँ के मकामी लोगों को एक ऐसा आइडिया सूझा कि उन्होंने यहाँ पर फ़िश फार्म बना दिए। अब 70 मुरब्बा ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ फ़िश फार्म है, जिससे ज़राअत के साथ साथ जो है वो मछलियों और से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है और देखने वाली है। जितने भी ऐसे इलाके, ऐसे गांव, ऐसे देहात जहाँ पर ज़मीन जो है वो ज़राअत के काबिल नहीं और वो सेम ज़्यादा है, तो वो इस आइडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो सकता है, बल्कि मकामी सतह जो के लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में पैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन, इस इलाके का एक ख़ासा ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो घुड़सवारी और नेज़ाबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा जो है इस इलाके में प्लेयर भी हैं। अभी हम जिस डेरे पर मौजूद हैं वो ग़ुलाम शबीर वड़ैच साहब का डेरा है और हमारे साथ ग़ुलाम शबीर साहब मौजूद हैं। ये नेशनल लेवल के जो है वो घुड़सवार भी हैं और नेज़ाबाज भी हैं। इस हवाले से, इनके शौक़ के हवाले से इनसे पूछते हैं। साडे अली शहबाज ग्रुप क्लब है साडा, सरप्रस्त ने साडे हाफिज़ अली।
ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ। ਮਾਰ ਬਤੇਰੀ ਕਹਦੀ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਂਝ दिल नहीं होता ना आकल पा मैं ना चल गया चलिए ही रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं वड़ाई साहब कि अभी ये जो आपकी शौक है ये आगे नस्लों तक मुंतकिल, और आपका बेटा जो है वो भी जी मैंने बड़ा चावल है, मेरा दूजी शादी चो बेटा है 18 साल बाद मैं की थी, तो बड़े लगते नहीं जेडे जितने हैं वो भाई बच्चे नहीं जान दें पढ़न तो वो वाला भाई घोड़ियां ते लग गई तो वो की होवे दा मैं शुक्र किया रलिया मेरा भी नाल साल कढ़िया उस एक मैंने दसना नहीं पिया वा मेरा पुत्र गया ग्राउंड च तो भाई पुत्र किदा सही है। पहले दिहाड़े अच्छा जो है पहले दिहाड़े किसी ने हर बंदे ने पता लग गया भाई पुत्र शबीर दा। नाजरीन, अगर आप मेरी दाएं जानिब देखें तो मुक़द्दस और राक को सेव करने के लिए बॉक्सेस लगाए गए हैं, और ये ना सिर्फ यहाँ पर हैं बल्कि पूरे मुराला की हर गली, हर चौक और हर चौराहे के अंदर ये लगाए गए हैं ताकि मुक़द्दस और राक जो हैं उनकी बेहुरमती ना हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कूड़ा करकट के लिए ड्रम लगाए गए हैं, और ये ड्रम जो है हर घर के आगे रखे गए हैं ताकि जितने भी यहाँ पर ख़वातीन हैं वो कूड़ा करकट जो है वो कचरा बाहर गलियों में ना फेंके बल्कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर फेंके। और इसकी जो है वो सफाई का निज़ाम यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से किया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोडर रक्शे और मुख्तलिफ लोडर जो है वो ट्रालियाँ रखी हुई हैं ताकि वो यहाँ से जितना भी कचरा है वो यहाँ से इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पूल लगे हुए हैं, और ये पूल जो है वो स्ट्रीट लाइट ये पूरे मुराला के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक कड़ा एक जो है वो राउंड बना हुआ है पूरे मुराला के इर्द गिर्द जहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, और ये लाइटों का सिस्टम जो है वो जदीद सिस्टम है। जैसे ही रोशनी जो है वो सूरज की मद्धम होती है तो ये लाइटें ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही सूरज तलू होना शुरू होता है तो ये बंद हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि 25 लाख के करीब जो है ये इन्होंने अपनी मदद आप के तहत गाँव के हर गली के अंदर, हर चौक के अंदर इन्होंने लाइटें लगाई हैं। उसके अलावा आपको एक और बात जो है वो हम बताते हैं कि यहाँ पर डाखाना भी, और डाखाने की एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है कि इन्होंने कितनी एफर्ट के साथ यहाँ पर डाखाना बनाया है। देखने को तो एक छोटा सा गांव लगता है, लेकिन सहूलियात के हवाले से अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियात यहाँ पर हैं। नाजरीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये बुनियादी मरकज़ सेहत है जो अपग्रेड होकर देही मरकज़ सेहत मुराला हो चुका है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी सेहत की जो सहूलियात हैं जो होनी चाहिए इस एरिए के लोगों के पास वो नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो सोसाइटी है वो काम करिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात ना होने के बराबर हैं। हम जो है वो इस इलाके के MNA हाजी इम्तियाज़ उनसे बात करते हैं और उनसे जो है ये पूछते हैं कि आपने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग तो बनवा दी है लेकिन यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम आपके जो है इलाका मुराला के अंदर मरकज़ी बुनियादी सेहत है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम बिल्डिंग देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने काम किया, ये क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हम कब तक तवक्को कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टाफ मुहैया करेंगे? हेल्थ सेंटर मुराला है, ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और सेहत की बुनियादी सहूलतें जो है यहाँ के मकामी लोगों को मिल पाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम रूरल हेल्थ सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग तो मौजूद है, अमला मौजूद नहीं है, तो इनकी मकामी MNA से बातचीत चल रही है, कहाँ तक पहुँची उस हवाले से बताते हैं। जी वो फाइनल स्टेज पर है, SNE बिल्कुल मंजूर हो चुकी है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कर दिया है। चलिए जी, आपके ये पैगाम पहुंच जाएगा। जी आप इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मियाँ साहब ने फरमाया बिल्कुल, हमारे जो MNA साहब है उन्होंने इसकी SNE भी करवा दी है और इसमें फरवरी में इंशाल्लाह इसका बाकायदा आ जाएगा स्टाफ और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन,
ہم نے مورالا ویلفیئر سوسائٹی کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے، مختلف بزرگوں کے، نوجوانوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ مورالا ویلفیئر سوسائٹی گزشتہ 1 سال کے قریب ہو گیا اس کو مارز وجود میں آئے، 2 کروڑ کے قریب اس کی آمدن ہے اور 1 کروڑ کے قریب جو ہے یہ خرچ کر چکے ہیں۔ مزید انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ آنے والے دنوں میں لانچ کرنے ہیں۔ مورالا کے تقریباً 1200 افراد جو ہیں وہ دیار غیر محنت کر رہے ہیں، جس میں اس سوسائٹی کے ساتھ منسلک افراد کی تعداد 200 ہے، جس میں 70-75 کے قریب جو ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پر ان کو فنڈ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام سے جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے مورالا کے دوست ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اگر آپ کو پیسہ بھیجیں گے تو آپ اپنے علاقے کی اور اپنوں کی فلاح کر پائیں گے۔ آپ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر یہ سوچیں تو آپ لوگوں کی فلاح کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گورنمنٹ، یقینی طور پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر گورنمنٹ آپ کی کمزور ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ فنڈ کم ہے، تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے لوگوں کا خیال کریں۔ اگر کہیں کسی جو ہے وہ غریب بچی کی شادی آپ کو لگتا ہے، کوئی سفید پوش افراد ہیں، تو آپ ان کی بچیوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر درخت لگوا سکتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ وسائل رکھتے ہیں تو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائیں، صاف لوگوں کو پانی کی سہولت آپ مہیا کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں۔ اگر ہر بندہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دے، یقینی طور پر یہ معاشرہ جو ہے وہ مثالی بن سکتا ہے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔